जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट का जो है टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस किस गैस से बनी होती है। तो ये जो है वो O3 यानी ऑक्सीजन के जो है 3 ऑक्सीजन से जो है बनी होती है। याद रखिएगा O3 से। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर बिजली से रोशन हुआ था। कोलकाता में सबसे पहले बिजली जो है कोलकाता शहर में आया था। तो याद रखिएगा कोलकाता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की आंख का रेटिना किसका बना होता है। तो मनुष्य की आंख की रेटिना जो है रॉड और कोन कोशिकीय का बना होता है। तो याद रखिएगा रॉड और कोन कोशिकीय का बना होता है, कोशिकाओं का। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत का इनेमल होता है। याद रखिएगा दांत का इनेमल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। सबसे अधिक अम्लीय फल कौन सा है। तो नींबू जो है सबसे अधिक अम्लीय फल है। याद रखिएगा नींबू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा धातु पानी पर तैरता है। तो लिथियम जो है वो पानी पर तैरता है। तो याद रखिएगा लिथियम। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो याद रखिएगा न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 9 है। प्रकाश का वेग क्या है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है प्रकाश का वेग है। तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 10 है कि मानव शरीर में कुल कुल मांसपेशियां कितनी होती है। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां जो है वो 639 होती है। तो याद रखिएगा 639 कुल मांसपेशियां। रडार का पूरा नाम क्या है। तो रडार का पूरा नाम जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा रेडियो डायरेक्शन एंड रिंगिंग। याद रखिए रेडियो डायरेक्शन एंड रिंगिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अवशोषित जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डी डीऑक्सी डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा। ब्रह्मांड ब्रह्मांड की उम्र का अनुपात कितना है। 3.8 अरब वर्ष जो है इसका अनुमान माना गया है। तो याद रखिए हरित गृह प्रभाव के कारण कौन सा तापमान जो है वो बढ़ता है। तो वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ता है। तो याद रखिएगा वैश्विक तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन साबुन का पीएच मान क्या है। तो साबुन का पीएच मान जो है वो होता है 9 से 10 क्षारीय होता है। याद रखिएगा क्षारीय। श्वसन की प्रक्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है। तो ये है महाधमनी। याद रखिएगा महाधमनी। कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की जबर मापन यंत्र को क्या कहते हैं। तो थर्मामीटर कहते हैं। तो याद रखिए जबर मापन यंत्र को जो है वो थर्मामीटर कहते हैं। कौन सा अंग शरीर में रक्त को छानता है। रक्त जो है वो किडनी यानी वृक्क छानता है। तो याद रखिएगा वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है। ताप और ऊष्मा में जो है वो क्या अंतर है। ताप एक माप है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। तो याद रखिएगा। जड़ में वृद्धि कहाँ होती है। तो विभाजन क्षेत्र में जो है जड़ में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा विभाजन क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो प्रमस्तिष्क जो है वो सोचने वाला भाग होता है। तो याद रखिएगा प्रमस्तिष्क। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 चंद्रमा पर गुरुत्व कितना है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के 1/6 भाग जो है गुरुत्व है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का 1/6 भाग। अल्ट्रासाउंड में किस तरंग का उपयोग होता है। तेज है वो पराश्रव्य तरंग का होता है। तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या तेज है वो ग्रेफाइट है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। साबुन कैसे काम करता है। तो वसा और तेल को खोलकर जो है काम करता है। तो याद रखिएगा वसा और तेल को घोलकर।
नेक्स्ट नंबर की जो है कि इंसुलिन का कार्य क्या है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना जो है वो इंसुलिन का कार्य है। वाट का संबंध किससे, तो शक्ति से संबंधित, याद रखिएगा, शक्ति से। नेक्स्ट नंबर की जो रुधिर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है, तो याद रखिएगा 120 दिन का होता है। सूर्य से सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है, तो विकिरण द्वारा जो है पहुंचती है, तो याद रखिएगा विकिरण क्रिया के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो याद रखिएगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 की कौन सी हड्डी चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है, तो मैक्सिला जो है चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है, तो याद रखिएगा मैक्सिला। लार किस एंजाइम से युक्त होती है, तो यह टाइलिन से युक्त होती है, तो याद रखिएगा टाइलिन से जो है वो युक्त होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 जो है वो सामान्य रक्तचाप होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1974 में जो है पोखरण क्षेत्र में जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तो याद रखिएगा। कैंसर किसके किसके अनियंत्रित विभाजन से होता है, तो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है, तो याद रखिएगा कोशिकाओं के। डीएनए की संरचना की खोज किसने की, तो वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की संरचना की खोज की, याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि HIV किससे प्रभावित करता है, किसे जो है, तो ये जो है वो रोग प्रतिरोध तंत्र को जो है प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा रोग प्रतिरोध तंत्र को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि अल्ट्रावायलेट किरण किससे निकलती है, तेज है सूर्य से निकलती है, याद रखिएगा सूर्य से। किस धातु को तरल सोना कहते हैं, तो पारा को जो है तरल सोना कहते हैं, तो याद रखिएगा पारा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है मनुष्य की आंख की संख्या कितनी तेज है, सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है, तेज है वो 6000 डिग्री सेल्सियस सतह पर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तेज है एनीमिया होता है, याद रखिए एनीमिया। VCG टीका किस रोग से बचाता है, टीबी जिसे तपेदिक कहते हैं, याद रखिएगा तपेदिक से जो है बचाता है, यानी टीबी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा त्वचा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 की इंसान का दिल एक मिनट में कितना बार धड़कता है, तो जेन्युइन क्वेश्चन है 72 बार धड़कता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिजली की खोज किसने की थी, याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बिजली की खोज की थी, याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है, तो चिकनी सतह पर जो है वो अधिक होता है, तो याद रखिएगा चिकनी सतह पर अधिक होता है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, डीएनए और आरएनए में जो है वो क्या अंतर है, तो डीएनए जो है दोहरी श्रृंखला है और आरएनए जो है वो एकल श्रृंखला है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, तो तापमान नहीं बदलता, केवल जो अवस्था बदलती है। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह सबसे धीमा घूमता है, तो शुक्र ग्रह जो है सबसे धीमा घूमता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शरीर में पानी का प्रतिशत जो है कितना है, तो याद रखिएगा शरीर में पानी का प्रतिशत जो है वो 71 यानी 70% है, याद रखिएगा। विटामिन B12 की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा, मुख्य तत्व जो है वो कौन सा है, तो जो है मैग्नीशियम है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नींद की दवा किस श्रेणी में आती है, तो मादक में आती है, याद रखिएगा मादक में आती है नींद की दवा। शरीर का ताप किससे निकलता है, तो पसीना से जो है शरीर का ताप निकलता है, तो याद रखिएगा पसीना से। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 63 है कि न्यूक्लियस किससे होता है, तो जो है कोशिका से होता है, याद रखिए कोशिका से। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो
अमाशय और छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा अमाशय और छोटी आंत में। लीवर का कार्य क्या है? तो पित्तरस बनना, जो लीवर का कार्य है तो याद रखिएगा पित्तरस बनना। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो ये जो है वो थायरोक्सिन को जो है वो स्रावित करता है। 67 के नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है? तो कार्निया जो है प्रकाश को जो है वो प्रकाश जो है उसे नेत्र का कौन सा भाग? तो कार्निया का जो है प्रकाश जो है वो अपवर्तित करता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? तो ये जो है इंसुलिन है, तो याद रखिएगा इंसुलिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69 है कि किसका कार्य ऑक्सीजन ले जाना रहता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में जो है कौन जो है ऑक्सीजन ले जाता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ ही गलती हो गया है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीन ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की, तो याद रखिएगा। न्यूनतम तापमान मापन के लिए कौन सा थर्मोमीटर उपयोग होता है? तो न्यूनतम थर्मोमीटर जो है उपयोग होता है, याद रखिएगा। रचना और कार्य के आधार पर जीवों को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं, तो याद रखिएगा कोशिका। नेक्स्ट नंबर की कौन सी ग्रंथि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है? तो ये जो है वो अग्न्याशय होती है, याद रखिएगा अग्न्याशय। जीन किसका भाग है? डीएनए का भाग है, तो याद रखिएगा डीएनए का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऊतक अध्ययन क्या कहते हैं? तो ये हिस्टोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। पाचन तंत्र की सबसे लंबी अंग कौन सी है? तो ये छोटी अंग है, तो याद रखिएगा छोटी अंग को कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 77 सब्जियों का हरा रंग किससे होता है? तो ये क्लोरोफिल से होता है, याद रखिएगा क्लोरोफिल। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, तो याद रखिएगा। 29 है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखिएगा महिलाओं का। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा ऑस्टोलॉजी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? याद रखिए लुई पास्चर ने जो है वो बैक्टीरिया की खोज की। वायरस का अध्ययन, वायरस का जो है वो वीरोलॉजी कहलाता है, याद रखिए वीरोलॉजी जो है वायरस का अध्ययन कहलाता है वीरोलॉजी, याद रखिएगा। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है, जिसका दूसरा नाम जो है वृक्क है। विज्ञान की भाषा का जो जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा। किस रोग को ब्लैक डेथ जो है कहा जाता है? प्लेग को, याद रखिएगा ब्लैक डेथ जो है वो कहा जाता है। एटीसी से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस बढ़ाता है? एड्रेनालिन जो है वो एड्रेनालिन जो है वो स्ट्रेस को बढ़ाता है। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक होती है? तो दाल में जो है प्रोटीन अधिक होती है, याद रखिएगा दाल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो पलिया जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि करता है? तो ऑक्सीजन जो है पौधों में वृद्धि करता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की मुख्य विशेषता क्या है? याद रखिएगा दूध उत्पादन जो है स्तनधारियों का मुख्य विशेषता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? जो स्नायु है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। किस धातु को जो है काटा जा सकता है? तो सोडियम को जो है वो काटा जा सकता है। सोने किस अम्ल मिश्रण से घोला जा सकता है? तो एक्वारिया में जो है घोला जा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शरीर में कौन सा तंतु प्रोटीन है? तो केराटिन जो है वो तंतु प्रोटीन है। सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।